देखो पिछला बार हम लोग पढ़े थे लेंस फॉर्मूला ना। लेंस फॉर्मूला था भाई, लेंस फॉर्मूला में देखे थे कनकेव, कनकेव या कॉन्वेक्स से, कॉन्वेक्स से देखे थे ना। कॉन्वेक्स में देखे थे भाई जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तब, हाँ जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तब। ले जाओ फोन ले जाओ। अगर मान लीजिए कि अगर हम बोले इसमें कि जब भाई कॉनकेव की हम बात करेंगे, किसकी, कॉनकेव में, तो देखो एग्जाम में कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। हालांकि ये 12th के एग्जाम में ये नहीं पूछता है कि लेंस फॉर्मूला प्रूव करें, 10वीं तक में पूछ सकता है, 10वीं तक में ये काम करता है। और अगर इसमें पूछ दिया तो 10वीं तक में भी क्या करता है लोग कि एक ही चीज पढ़ा के छोड़ता है, या तो उत्तल से फिर अवतल से पढ़ा देता है, तो अलग अलग कंडीशन में ये पूछ सकता है। तो 12th में क्या फर्क पड़ता है, तो 12th में फर्क पड़ेगा भाई कि किसी भी शब्द से आपको निकालने के लिए बोलेगा, जब तक वस्तु 2f और f के बीच हो तब निकालना है, अनंत पे रहेगा तब निकालना है, अनंत पे तो नहीं पूछेगा क्योंकि उसमें पॉइंट वाइज बन जाता है, जब काल्पनिक बनेगा तब, और जब वास्तविक बनेगा तब। और इसमें भी निकालने के लिए बोलेगा, अवतल लेंस में भी निकालने के लिए कहेगा। क्या निकालने के लिए, लेंस फॉर्मूला। और लेंस फॉर्मूला जो है भैया आपको हम लोग देख लिए थे किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में। अब देखेंगे डेरिवेशन ऑफ थिन लेंस फॉर्मूला फॉर किसके, कॉनकेव लेंस के लिए, यानी अवतल लेंस के लिए देखेंगे लेंस की सूत्र। इसमें वही करना है जो कर रहे थे पहले ही से, 2 बार सिमिलर ट्रायंगल में चलना है। इसमें देखो तुमको दर्पण सूत्र में भी वही काम कर रहे थे, याद करो 2 बार हम किसमें चल रहे थे, 2 बार चल रहे थे भैया सिमिलर ट्रायंगल में, और लेंस फार्मूला में वही काम कर रहे हैं। तो तुम्हारा काम ये हो जाता है, आसान हो जाएगा ये काम। काम मतलब कि भाई 10वीं क्लास में पढ़ा है तो कम से कम इतना लेवल तक तो पढ़ा दे। मान लो बाई चांस कुछ नहीं करना है, 10वीं को पढ़ाना है, फिजिक्स पढ़ाना है, गाँव में पढ़ाना है, तो इतना तो पढ़ाना पड़ेगा तुमको, तब वो लेवल तक पहुंचेगा। लेकिन तो इसको भी ध्यान में रख के पढ़ाया करो। नोट्स ऐसा होना चाहिए कि भविष्य में काम दे, कुछ नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, गाँव घर में जाएंगे तो पढ़ाई देंगे भैया, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। अब ये अवतल लेंस है, यहाँ पर एक हम ऑब्जेक्ट रखे हैं ए बी ना, और यहाँ से एक रेज निकलता है और क्या है, प्रधान अक्ष के समांतर चलता है। ये इस प्रकार से प्रतीत होता है। इसको जब आगे मिलाएंगे तो कहाँ मिलता है, फोकस पे, ठीक है। और एक किरण क्या है कि हम ऑप्टिकल सेंटर से निकालें तो यहाँ पर कट गया तो इमेज बन गया यहाँ पर, यहाँ काल्पनिक और सीधा, और वस्तु की ओर बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा ना। तो इसी चीज को हमको लिख लेना है। क्या लिख लिए, मान लिया कि प्रकाशिक केंद्र कितना है ओ, और मुख्य फोकस एफ वाला एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी कितनी है ए बी, मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित एक वस्तु है जिसका लेंस से अपवर्तन के बाद एक आभासीय सीधा और क्या छोटा प्रतिबिंब एडस बीडस पे बनता है। एडस क्या पे, एडस बीडस पे बनेगा, ठीक है। अब इसी चीज को देखो, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 बार चलेंगे किसमें, 2 बार चलेंगे हम लोग सिमिलर ट्रायंगल में, पर सेम चीज है। एक भी आपको डेरिवेशन में हम नाम चेंज नहीं किए हैं, वही आपको जो नाम लेके चलना है, ए बी ओ एडस बीडस वो में चलेंगे। और आपको एक और याद किया, एम ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ में चलना है। हम नाम ही नहीं चेंज किए, नाम क्यों नहीं चेंज किए, बार बार, बार बार नाम चेंज करने से तुम्हारा ना दिमाग थोड़ा सा ना उटपटांग हो जाता है कि बार बार चेंज हो रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में ये बात आती है। हाँ लेकिन फिगर में तो नाम तो भैया पता चलना चाहिए ना। अगर नेम मान लो किधर उधर हुआ तो उससे कोई मतलब नहीं है। हम 2 ट्रायंगल में चलेंगे, 2 सिमिलर ट्रायंगल कौन कौन सा, तो एक हो जाएगा तुम्हारा देखो ए, ए बी ओ है, और ए डैश बी डैश ओ में चलेंगे, चलेंगे तो हो जाएगा हमारे काम। यहाँ चलते हैं भैया, पहले चलेंगे ट्रायंगल किसमें, अगर तुम फिगर देखना चाहोगे तो फिगर देख लो। अच्छा, ये ए भी ऑब्जेक्ट था, है ना। यहाँ पे एक रेस था। फिगर निकाल के दिखाने के लिए इसलिए करते हैं कि ताकि तुमको स्पष्ट हो जाए कि जो हम पढ़ रहे हैं भैया ना उससे हम ठीक ठाक है कि गड़बड़ है। ये था तुम्हारा ए, ये क्या था बी, ये था ए डैश, और ये क्या था, और ये क्या है ओ था, ए ना, सही है ना। चलो, अब तुमको मालूम है भाई, यहाँ पर इमेज बना है तो क्या होगा भी होगा, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है तो क्या होगा यू, ठीक है। ये तो हम चलेंगे समरूप त्रिभुज किसमें, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज ए बी ओ तथा ए डैश बी डैश किसमें ओ में, कोई दिक्कत। अब इसमें चलेंगे समरूप, चलेंगे समरूप का हुआ क्या है कि एक कोण तो कॉमन है ना, कॉमन कौन सा कोण,
एक तो कौन है कॉमन है भैया, ओ, और ये क्या है 90 डिग्री, ये भी क्या है 90 डिग्री है। तो हम बोलें कि एक कौन कॉमन है, तो यहाँ से निकाल लो भाई। समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर ए बी का संगत भुजा ए डैश बी डैश, और ओ बी का ओ बी डैश। ए बी को ए बी ही लिखेंगे, ए डैश बी डैश को ए डैश बी डैश ही लिखेंगे, ठीक है। ओ बी हमारा क्या है यू, माइनस में क्यों लिखे, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में भाई, तो ए बी अपॉन कितना ए डैश बी डैश, तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा मेरे भाई, यू अपॉन टू कितना भी, इसको कितना मान लेंगे 1। पुनः चलेंगे समरूप त्रिभुज किसमें, फिगर में देख लेते हैं। एक से को एम एम ओ हम बोल सकते हैं एफ, दिख रहा है तुमको, एम ओ और ए डैश बी डैश एफ में है, तो ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हो जाएगा भाई, तो इसको भी हम फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे इमेज बन रहा था, ये था क्या एम ओ ए डैश बी डैश और क्या, ये दोनों में कॉमन है, ये कितना है, ये कितना है, तो एंगल एंगल से समरूप हो जाएगा। तो हम चलेंगे पुनः समरूप त्रिभुज किसमें, समरूप त्रिभुज एम ओ एफ तथा ए डैश बी डैश एफ में संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर, हम बोलेंगे देयर फोर ए डैश सॉरी एमओ अपॉन टू ए डैश बी डैश का जो रेशियो होगा वही रेशियो किसका होगा है, इसमें अगर चले तो ओ एफ अपॉन टू कितना ओ बी डैश, ठीक है। अब यहाँ फिगर में देखोगे जितना एमओ है उतना क्या है, एमओ और ए बी क्या है बराबर, तो एमओ को हम ए बी लिख सकते हैं क्या, लिख लो भाई, एमओ को हम लिख लिए ए बी, अच्छा यहाँ पे एफ बी डैश, ओ एफ ओ से हम सेंटर से भैया ऑप्टिकल सेंटर से दूरी मापते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि सारे को भैया ओ से लिख दें, तो ओ से यहाँ पे एफ तो है, इसमें कोई टेंशन नहीं है हमको, लेकिन अगर एफ बी डैश को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे एफ बी डैश, तो ओ एफ में से क्या घटा देंगे ओ बी डैश घटा देंगे, और यहाँ पर एक बात मेंशन कर देंगे भाई, जितना एमओ था ना उतना ही क्या था ए बी था, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रखना चाहोगे तो रख दो, ए बी अपॉन ए डैश, एफ ओ का मान ओ एफ का मान तो एफ हो जाएगा, लेफ्ट में कि राइट में, अरे भैया अवतल का वैसे भी क्या होता है माइनस, ये माइनस ओ बी भी को माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसको कितना मान ले दो, समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या दिया है आपको, लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी क्या होगा, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं, क्या पाते हैं भाई कि u बाई भी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एफ अपॉन टू माइनस एफ प्लस कितना भी, गुना करने तो आता ही होगा, गुना कर लो, माइनस प्लस माइनस बी एफ हो जाएगा ना। एक स्लाइड में और ले लेते हैं इसको, यहाँ हम क्या करें, हम यूवीएफ से भाग करते हैं, यूवीएफ से क्या करेंगे भाग कर देंगे, अब चाहें तो इसको उधर लेके जाइए, इसको उधर भी लेके जा सकते हैं, तो कुछ नहीं हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यूएफ को उधर लेके चले जाइए, ठीक है ना। तो यू को अगर उधर लेके हम जाते हैं तो इधर क्या बचेगा यू भी बचेगा, उधर जाएगा तो यूएफ कोचिंग हो जाएगा,
प्लस में, और उधर पहले ही से कोची में है, वी एफ माइनस में है, तो माइनस क्या हो जाएगा, वी एफ। अब डिवाइड कर देंगे कितना से, डिवाइडिंग बाई, डिवाइडिंग बाई यू भी एफ, यू भी एफ से डिवाइड कर देंगे। अब यू भी एफ से अगर हम भाग करते हैं तो क्या मिलेगा बता, अलग अलग भाग कर दो, यू भी में भाग करेंगे यू भी एफ से, यू एफ में भाग करेंगे कितना से, यू भी एफ, माइनस वी एफ में भाग करेंगे कितना से, यू भी एफ से, जो जो कट रहा है उसको काटेंगे भाई, यू भी से यू भी कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा, यू एफ से यू एफ क्या हो जाएगा, वी एफ से वी एफ भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं वन बाई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाई वी माइनस वन बाई, और यही हमारा क्या है, लेंस फॉर्मूला। 3 बार तो भैया तुमको हम ही बता दिए, है ना, 3 बार हम ही बता दिए, और तीनों बार में अगर नहीं समझ में आया, और तीनों में कुछ अलग नहीं किया, सिर्फ लेंस चेंज किए हम ना, लेंस, सेकंड में तो लेंस चेंज कर दिए, और उसमें था कि भाई उत्तल लेंस में ना, उत्तल लेंस में हम क्या किए थे, उत्तल लेंस में हम किए थे कि भाई एक बार वास्तविक के लिए, एक बार कुछ के लिए, काल्पनिक के लिए, और कुछ विशेष अंतर नहीं है कि इसमें अलग से दिमाग लगाना है बहुत विशेष, और बाकी बन जाएगा। लिखने के लिए कोई जरूरी नहीं कि जो यहाँ बोर्ड पे लिखा है वही लिखना है, कोई जरूरी नहीं है। हम मान लेंगे, माना कि ए बी क्या है, एक पतला, इसका कुछ और नाम लेंगे, मान लें कि एमओ एक क्या है, पतला अवतल लेंस है ना, ए बी एक इसके प्रधान अक्षर क्या है, वस्तु है, ए बी क्या है, इसके प्रधान अक्षर एक वस्तु है, जिससे लेंस से अपवर्तन के बाद इसका प्रतिबिंब क्या बन जाता है, ओ और ए बी के वस्तु, और इसके बीच में बन जाता है जो वास्तविक जो काल्पनिक की दर क्या होता है, वस्तु से छोटा होता है। ऐसा लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि जो यहाँ लिख दिए वही लिखना है, बस हमको ये बात समझ में आना चाहिए क्या लिख रहे हैं और क्या इसका मतलब है, कोई जरूरी नहीं कि सेम टू सेम इशू लिख देना है। ये लेंस फॉर्मूला हो गया। और लेंस फॉर्मूला इसलिए पहले पढ़ा दिए, पहले हमको पढ़ाना चाहिए गोलीय सतह से अपवर्तन, लेकिन लेंस फॉर्मूला इसलिए पढ़ा है क्योंकि इन लोग ना ये सारा चीज तुम लोग 10वीं क्लास में पढ़ के आया, यहाँ तक तो पढ़ा था। अब वो याद कीजिए, वहां भी हम लोग यू भी एफ में ना संबंध देखे थे, तो यहाँ भी हम देखेंगे, पहले मैग्निफिकेशन निकालेंगे, तो मैग्निफिकेशन आवर्धन क्या होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, या प्रतिबिंब के आकार या वस्तु के आकार का अनुपात को क्या बोलेंगे, आवर्धन कहते हैं, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को हम लिख सकते हैं आवर्धन। आवर्धन वहां पे हम लोग एम बराबर लिखे थे भैया, एच आई अपॉन टू एच ओ, या एम बराबर था माइनस वी बटे कितना यू, यहाँ पर एम बराबर हो जाएगा एच आई अपॉन टू एच ओ, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे को चीज, या प्रतिबिंब का आकार बटे को चीज, वस्तु का आकार, और वहां पे माइनस में होता था, यहाँ पे कोचिंग हो जाएगा प्लस में, ध्यान रखना। लेंस में अगर हम बोले तो माइनस वहां था, एम बराबर माइनस कितना वी बटे यू, यहाँ पे हो जाएगा एम बराबर कितना वी बाई यू हो जाएगा, प्लस में होगा, इस बात को ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो अब मैग्निफिकेशन भी तुम चाहो ना भाई, तो तुम अवतल लेंस से निकाल सकते हो, उत्तल लेंस से निकाल सकते हो, जिससे तुमको मन लगा उससे निकाल सकते हो, ठीक है। अब तुमको देखो, तुम्हारे पास उत्तल लेंस में 6 को था, हम कितना में बता दिए, 2 को बता दिए, एगो तो मान लो पॉइंट वाइज बन जाता है, तो उस पर नहीं कर सकते हो, तो बाकी 3 को बचे, तो तुम लोग को क्या काम हो, तुम लोग जाओ उस तीनों से बना के देखो कि बनता है कि नहीं बनता है, बात समझ रहा है। वो तीनों से अगर हम बना के देखते हैं कि लेंस फॉर्मूला हमसे डिराइव होता है कि नहीं होता है, तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, कि भाई तुमको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा कि इसको से यही से करेंगे चाहे उसको से करेंगे या वगैरह वगैरह करेंगे, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगा, तो आराम से हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि जाकर के 3 को जो आपको है ना बचा हुआ, उस पर लेंस फॉर्मूला जाकर प्रैक्टिस कर लीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब मैग्निफिकेशन निकालेंगे, और मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो कैसे भी निकाल सकते हैं, चाहे उत्तल लेंस ले लो चाहे क्या ले लो, अवतल, दोनों में से कोई भी लेंस लेके निकाल सकते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यू एंड एफ, और वो हट गया क्या यार, इसमें तो लीनियर मैग्निफिकेशन है ही नहीं है, वो डिलीट हो गया क्या, देख लेते हैं एक बार चेक कर।
उसमें से शायद लग रहा है कि डिलीट हो गया है। देखो यही पढ़ना है, लीनियर मैग्निफिकेशन। रैखिक आवर्धन ना, रैखिक आवर्धन क्या है भाई, इसके बारे में पढ़ना है। तो लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को क्या बोलते हैं, रैखिक आवर्धन करते हैं। इसको नोट कितना से करेंगे, एम से करेंगे। अब इसमें लिखना है तो वही बात हम लिख सकते हैं, माना कि भाई क्या है, ए भी एक क्या है, वस्तु है ना। उत्तल लेंस पे हम क्या बोल सकते हैं, सी डैश और एफ डैश के बीच रखा हुआ है। अपवर्तन के बाद इसका प्रतिबिंब क्या बनता है, अपवर्तन के प्रतिबिंब इसका प्रतिबिंब बोल सकते हैं कि ए डैश बी डैश पे बनता था। उतना नंबर लिखने की जरूरत नहीं है लंबा। तो इसको हम बनाने के लिए, जैसे तुमसे बोल दिया एग्जाम में कि भाई लेंस के आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करें, लेंस के आवर्धन से क्या समझते हैं। तो पहला बात तो ये बोले भाई, यहाँ एम बराबर क्या हो जाएगा, एच आई अपॉन टू कितना, एच ओ। या फिर हम बोल सकते हैं रैखिक आवर्धन, या आवर्धन डायरेक्टली बोले, आवर्धन क्या होगा सर, आवर्धन क्या होगा, आवर्धन हो जाएगा प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार बटे क्या, वस्तु का आकार, वस्तु का आकार। ठीक है, अर्थात हम बोल सकते हैं डेट इज एम बराबर एच आई अपॉन कितना, एच आई क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई या आकार बोल सकते हैं, या आई बटे ओ भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आई, ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रतिबिंब का आकार अपॉन को चीन। ओके, अब हम मान लिए आवर्धन के लिए फॉर्मूला निकालने के लिए हम इसको हम मान सकते हैं, तो यहाँ से बोलेगा मैग्निफिकेशन के लिए सूत्र निकालिए। तो हम मान लिए यहाँ से बना देते हैं। माना कि ए भी एक वस्तु उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष पर रखा हुआ है, जिसका लेंस से अपवर्तन के बाद, ज्यादा लंबा नहीं लिख रहे हैं, लेंस से अपवर्तन के बाद, जोर से बात कीजिए ना, धीरे धीरे कल बात कर रहे हैं, थोड़ा और जोर से बात बात कीजिए, मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा और बात कीजिए, है ना। अगर दो चार को सवाल, अभी कितना क्लास हमने लिया इसमें लेंस में, 2 क्लास लिए हैं, 2 क्लास पीछे से पूछ दिए तो भैया सवाल जवाब तो नहीं है करेंगे, कर दें, हैं, बोलिए ना करें, हैं, फिर भैया पता चला कि ऐसे ही खत्म हो गया है। अरे कम से कम गरिमा बनाइए क्लास में, क्लास से बैठे हुए हैं और क्लास का गरिमा नहीं, अपना कौन सी चीज बात कर रहे थे बताइए, हैं? न्यूटन साहब के बारे में बात कर रहे थे, कहा कि न्यूटन ने चाचा दिए थे इसके फॉर्मूला है। अब इतना बढ़िया बात करता है, नहीं इन लोगों को हम क्या बताए, यहाँ तक पहुंच जाता है, जहां से आते हैं वहां तक पहुंचा दीजिए, घर तक का कम से कम पता चलना चाहिए कि हमारा बेटा बेटी वहां पढ़ने गया है और भैया अभी जिंदा है, उसका आवाज हमारे घर तक पहुंच रहा है।
का गजब आदमी है यार। बताओ, जब से लिख रहा स्टार्ट किया तभी से हम देख रहे हैं भून 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 भून, क्या कर रहे हैं भैया? मच्छर फेल कर ले तब। हम्म। इसीलिए आप लोग को क्या बुलाया जाता है? कोई लड़का ने अभी तक देखा, कोई लड़का में कोई अभी तक देखबे नहीं कि दूसरे से बात करे, लड़की में अगर देखना तो मतलब कुछ देरी के बाद देखना, 5 से 10 मिनट के बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए इन लोगों को क्या बोला जाता है, लेडीज। दो वो लेडीज एक जगह बैठ जाए तो बिना बात कर ले रह जाए, पॉसिबल नहीं है। है, हम लोग लेडीज थोड़े ना है। और नहीं तो बोलिए कि हाँ हम इस टॉपिक पे बात कर रहे थे सर, पढ़ाई लिखाई के बारे में बात कर रहे थे, तो पढ़ाई लिखाई के बारे में तभी हम ही बात कर रहे थे, तुम क्या बात कर रहे हो बताओ? है ना? पता चलेगा 25 तारीख से। ठीक है, 25 तारीख से पता चलेगा कि हाँ कितना आप पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए थोड़ा यहाँ पे। तो हम मान ली कि माना है कि ये भी क्या वस्तु, वस्तु है ना, माना कि ये एक वस्तु उत्तल लेंस के ना, उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष पर रखा हुआ है, जिसका लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ बनता है? बात, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वास्तविक तथा उल्टा बनता है। क्या बनता है? ठीक है, वस्तु की ऊंचाई कितना मान लेंगे, एच आई, और प्रतिबिंब की कितना मान लेंगे, एच ओ। ठीक है, बतिया लीजिए, मना नहीं किए हैं, है ना? अगर यहाँ भी आकर के बात ही करना है तो फिर यहाँ आने का जरूरत नहीं है। वो नीचे जगह खाली रहता है हम लोग का, वहां जाके बतिया सकते हैं। माना वस्तु की ऊंचाई कितना, बराबर एच ओ, तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी, प्रतिबिंब की ऊंचाई हमने मान लिया एच आई। ठीक है, अब देखो इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, हम चलेंगे यहाँ पे दो समरूप त्रिभुज आपको दिख रहा होगा भैया, ए बी ओ, और एक दिख रहा होगा ए डैश बी डैश ओ। है, चूंकि हमको निकालना है एम बराबर एस आई बटे एच होता है तो भी बटे यू करके निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो आप मेंशन कर सकते हैं वस्तु की दूरी कितना है, वस्तु दूरी कितना बराबर यू, तथा प्रतिबिंब दूरी कितना है भी। ठीक है, नाउ अब चलेंगे समरूप त्रिभुज किसमें, समरूप त्रिभुज ए बी तथा ए डैश बी डैश ओ में। आप फिगर चाहे तो निकाल सकते हैं, नहीं तो जरूरत नहीं है फिगर बार बार निकालना, ये बात जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इमेज बन रहा था ना, ये था ए बी, और ये क्या था, ए डैश बी डैश, ये क्या था ओ। ये वाला कोण, ये वाला कोण वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से क्या होगा, बराबर। और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, तो एंगल एंगल से क्या हो गया, समरूप। कौन कौन समरूप तब पढ़ेंगे 10वीं क्लास में, तो उतना लिखते नहीं है, बस ये बात समरूप हम लोग समझते हैं समरूप हो रहा है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं संगत भुजा का अनुपात है, ए बी का संगत भुजा ए डैश, और ओ बी का संगत भुजा ओ बी, और ये इमेज डिस्टेंस है इसलिए यू बोलेंगे, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, और ये इमेज डिस्टेंस है, प्रतिबिंब की दूरी भी। लेफ्ट साइड में क्या होगा, निगेटिव,
ए बी क्या है? एच ओ है, एच ओ, और इसको क्या माने हैं? एच आई। तो हम लिख सकते हैं एच ओ अपॉन टू कितना? एच आई, ठीक है। और ओ भी कितना है? यू। तो प्लस में कि माइनस में? तो ई माइनस में रखेंगे ना जी, और इसमें भी कुछ भी रखेंगे माइनस में, और भी प्लस में कि माइनस में? प्लस में। प्लस में ना, तो माइनस तो दोनों माइनस कट जाएगा ना भाई, कटेगा। तो माइनस माइनस कट जाएगा, इसको उलट दो, उलटने पर क्या हो जाएगा? एच आई अपॉन कितना? बराबर भी अपॉन टू कितना? और एच आई अपॉन टू एच ओ क्या बोलते हैं? एम। तो भी भाई कितना हो गया? चूंकि हम लोग जानते हैं कि एम बराबर होता है एच आई अपॉन टू कितना, और यही क्या है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। सॉल्व हो गया, इजी है। अगर इसको हम चाहें कि इस वाले लेंस से भी कर दे, कौन सा लेंस से, इससे भी कर दे, तो इससे भी कर सकते हैं। ये दोनों त्रिभुज में चलेंगे, किसमें? इसमें चलेंगे, और ये दोनों समरूप हो जाएगा ना, उस प्रकार से निकाल लेंगे। ये दोनों प्लस में रहेगा, ये भी नीचे दोनों कुछ में रहेगा, माइनस में रहेगा, तो माइनस में कट जाएगा। कर लो, या करना पड़ेगा? कर लेगा, बहुत भारी नहीं है। मतलब सीधा सीधी मतलब है कि भाई अब किसी भी लेंस से बोला, किसी भी सिचुएशन में बोलेगा, कौन सी भी, मतलब अगर ऑब्जेक्ट किसी भी, अगर मान लो कि बोलेगा कि ऐसा है, कहाँ पे रखा है, उस आधार पे बोलेगा तभी निकाल लेंगे, ऐसे पूछता विशेष नहीं है। तो मैग्निफिकेशन क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत नहीं ना है? पीछे वाला की दिक्कत है जी? हम्म, बनाना तो पड़ेगा। अब देखो यू भी एफ में संबंध निकालेंगे, यू के टर्म में, और एफ के टर्म में, भी के टर्म में, और किसके? एफ के टर्म में। लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ कुछ इवेंट एफ। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? 1/f इक्वल टू क्या होता है भाई साहब? 1/v माइनस 1/u। ठीक है। अब इसको हम u से गुना कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बाई कितना से? u से। मल्टीप्लाइंग बाय कितना? u ऑन बोथ साइड्स। ठीक है। अब हम बोलें u से गुना करेंगे तो u बाई कितना हो जाएगा? f। यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस यू से यू में भाग करेंगे तो u हो जाएगा इतना। ये तो कट जाएगा भाई, है ना? तो कट के कितना आ जाएगा? 1 आएगा, 1। तो इसको इधर लेके आ जाइए, तो u बाई एफ माइनस का 1 इक्वल टू कितना? u बाई v। u बाई कितना हो जाएगा? ठीक। अब अगर हम बात करेंगे कि भाई एलसीएम ले लेंगे, तो u माइनस कितना हो जाएगा? एफ अपॉन टू कितना? एफ इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपको? u बाई v। ठीक है। अब अगर हम बोलें, ये कट के 1 आएगा, उलट दे रहा है इसको ना, उल्टेंगे तो कितना होगा? टेकिंग रेसिप्रोकल। इसलिए देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि भाई एफ अपॉन टू यू प्लस एफ इक्वल टू कितना? वी बाई यू। इसको उलट दो, इधर लेके आ जाएंगे, तो वी बाई यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? एफ अपॉन टू एफ प्लस यू। ए प्लस कितना? यू। तो ये फॉर्मूला होगा, और इसी को हम बोलते हैं एम, इसी को क्या बोलते हैं? इसलिए एम बराबर हो गया वी बटे यू, या बराबर एफ अपॉन टू, चाहे एक बार लिख दो इसको, एक बार लिख दो, एफ अपॉन टू कितना? एफ प्लस यू। और इससे हम न्यूमेरिकल करेंगे जैसे पिछली बार किए थे, किसमें? मिरर में किए थे। और यहाँ से फॉर्मूला बहुत सारा, इसमें वही बात है कि एम बराबर वी बाई यू लिखो, या एफ अपॉन टू कितना? एफ प्लस यू लिखो, या एच आई बटे एच ओ लिखो, बात क्या है? बराबर है भैया, इतना तो लिख ही सकते हैं। का कोई दिक्कत? उसी प्रकार से हम भी और एफ में संबंध निकालेंगे, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? 1/f इक्वल टू क्या होता है भैया? 1/v माइनस 1/, मल्टीप्लाई कर दो कितना से? v से। मल्टीप्लाइंग प्लाइंग बाई कितना से? v। v से हम मल्टीप्लाई किए, तो v बाई कितना हो जाएगा? एफ। v अपॉन टू कितना? माइनस v अपॉन टू कितना? v बाई u को इधर लेके आते हैं,
किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये तो कट के कितना आएगा, 1 भी अपॉन टू कितना एफ लिखेंगे, इस एफ माइनस, क्योंकि हम जानते हैं कि एज एम बराबर कितना होता है भाई, वी बटे क्यू होता है। अब हम बोले यहाँ से यही फॉर्मूला हो गया किसका, है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का बहुत सा फॉर्मूला हो गया, तो यहाँ से हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि एम बराबर आप लिख दीजिए वी अपॉन टू यू, या एफ माइनस वी अपॉन टू एफ, या फिर एच आई अपॉन टू कितना एच। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ये हो गया मैग्निफिकेशन, हो गया आवर्धन, हो गया। तो आवर्धन का हम लोग देख लिया, आवर्धन है क्या, आवर्धन कहते किसको है, समझ रहे हो ना। तो अब यहाँ से अगर आवर्धन में देख लो, आवर्धन का तीन दो तीन तीन निकाल लिए ना हम लोग, तीनों में से कोई यूज कर सकते हैं भाई। अब है पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति। तो इसमें बहुत तरह का भैया एक बात है कि ना हम लोग बचपन से रटते हैं कि फोकस दूरी के व्यक्त क्रम को क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता, है ना। लेकिन लेंस का क्षमता क्या है कि किसी भी किरण को कितना डिग्री पे कन्वर्ज कर रहा है वो, या कितना डिग्री पे डाइवर्ज कर रहा है। लेंस का पावर क्या है कि लेंस मतलब लेंस से अगर हम लाइट रेज को अगर गुजारते हैं ना, तो कितना डिग्री पे भैया उससे प्रकाश किरण को क्या कर रहा है, अभिसारित कर रहा है, या कितना डिग्री पे क्या कर रहा है, अभिसारित कर रहा है। दो बात करता है, ये काम करता है। तो लेंस की क्षमता क्या है, तो लेंस का वह पावर जो क्या करता है, किसी आपतित किरण को कितना वो अभिसारित कर सकता है और कितना अपसारित, यानी कितना डिग्री पर, यानी बोल सकते हैं कि आपतित किरणों को लेंस से अपवर्तन के बाद अभिसारित और अपसारित करने की क्षमता क्या कहलाती है, लेंस की क्षमता कहलाती है। तो डिग्री में कौन कितना एंगल में मोड़ेगा उसकी बात करता है ये, उसी बात पे हम बोल रहे हैं। शायद हो सकता है पहला बार सुन रहा हो तो उठपटांग लग रहा हो ना। मतलब हम बोल रहे हैं कि जो लेंस है, लेंस जो किरण को अभिसारित करने की क्षमता है, तो यहाँ पे ज़्यादा डिग्री हो तो इसका एफ क्या है, ज़्यादा दूर है। और यहाँ इस लेंस का देखो, इस वाले लेंस का क्या है, अभिसारित करने की क्षमता। जल्दी से भैया एक ही पॉइंट पे आपको मोड़ करके, माने किरण को ये ज़्यादा मोड़ रहा है, ये क्या कर रहा है, कम मोड़ रहा है, देख रहे हैं। ये वाला लेंस को किरण को ज़्यादा मोड़ रहा है, ये वाला लेंस किरण को कम मोड़ रहा है। तो इसकी क्षमता ज़्यादा होगी, इसकी क्षमता ज़्यादा होगी, तो जो ज़्यादा डिग्री पे मोड़ेगा उसकी क्षमता ज़्यादा होगा, इसकी क्षमता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। माने इस लेंस का पावर ज़्यादा है, इस लेंस का पावर कम है। इस लेंस का पावर ज़्यादा है, इसलिए देखो फोकस क्या होगा, छोटा हो जा रहा है, इस पे क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो हम बोल रहे हैं किसी लेंस द्वारा, किसी लेंस द्वारा आपतित प्रकाश किरणों को अपसारित या अभिसारित ना करने की जो क्षमता की माप होती है, लेंस क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या समझते हैं, लेंस की शक्ति यह बताती है कि लेंस प्रकाश किरणों को कितनी तेजी से मोड़ कर, यही बात कर रहा है, एक बिंदु पर ला सकता है। ठीक है, कितनी तेजी से, इसको तो टाइम लग जाएगा, इसको क्या कम टाइम लगेगा। या फैला सकता है, या तो आपको एक ही बिंदु पर अभिसारित करेगा, या फिर क्या कर सकता है, अपसारित कर सकता है, फैला सकता है। उसी को हम बोलते हैं क्या, लेंस की क्षमता। इसको डेफिनेशन देख लीजिए, इसको लेंस का डेफिनेशन क्या होगा, तो ये लेंस का डेफिनेशन हो जाएगा भाई, यहाँ से ये भी लेंस का डेफिनेशन ले सकते हैं। लेंस की क्षमता को उस ना कोण की स्पर्श रेखा, मतलब सर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा क्या बोलते हैं, टेंजेंट, क्या बोलते हैं, टेंजेंट, टेंजेंट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिससे वह प्रकाशिक केंद्र से कितना दूरी पे, इकाई दूरी पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को अभिसारित या क्या करता है, अभिसारित करता है। ये बात ही बोल रहा है। ठीक है, तो फिर से हम देख ले रहे हैं, हम मान लें कि भैया ये जो बोल रहा है कि क्या है, ये जो पावर है वो कह रहा है कि उसके कोण के स्पर्श रेखा के बराबर, टैन थीटा है, टैन अल्फा है, जो भी लिखते हैं उसके बराबर ये बोलता है, इसका पावर होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना कि भैया इस ना चित्र में क्या, प्रकाश की किरण पुंज फोकस दूरी कितना, एफ वाले एक उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र ओ से कितना दूरी पे, एच दूरी पर आपतित होती है। यह किरण पुंज को कितना कोण पे, डेल कोण पर अभिसारित करती है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो भाई हम अगर निकालते हैं टैन डेल, क्या निकालते हैं, यहाँ देखो फिगर, देखो तुमको दिख रहा है फिगर, ये त्रिभुज, त्रिभुज ये दिख रहा है, दिखा, दिख रहा है ना भाई। तो इस त्रिभुज में हम चलेंगे, तो टैन डेल निकाले, क्या निकालने, टैन, तो टैन थीटा क्या होता है भैया, लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो जाएगा, एच, लंब क्या हो जाएगा, एच, आधार कितना हो जाएगा, एफ होगा। और टैन डेल को ही हम क्या बोलते हैं, पावर, टैन डेल को ही क्या बोल रहे हैं, पावर, इसी को तो पावर बोल रहे हैं। पी बराबर कितना हो गया भाई, एच बटे एफ हो गया है, पी बराबर कितना हो गया, एच बटे, क्योंकि एज पी बराबर कितना बोल रहे थे हम, टैन डेल बोल रहे थे, कितना बोल रहे हैं। अगर मान लीजिए और ये भी क्या बोला कि इकाई दूरी पे, कितना दूरी पे,
तो हम बोल रहे हैं कि अगर मान लो इफ एच इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 1 मीटर हो जाए, तो पी का मान कितना हो जाएगा, 1/f, 1 बाई कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा भाई। और यही हम लोग पढ़ते थे, यही हम लोग पढ़ते थे कि पावर क्या है, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम क्या बोलते हैं, पावर कहते हैं। किसकी, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या है, तो लेंस की क्षमता है फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता बोलते हैं। यहाँ हम लोग निकाल भी लिए, ठीक है, कि कैसे बोलते थे, क्या बोलते थे, नहीं बोलते थे, है ना, इस बात को भी जाने। तो अलग अलग तरीके, और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन जब हम करेंगे, क्वेश्चन हम जब करेंगे ना, तो हम क्वेश्चन करेंगे, फैन ऑन कर लीजिए, हम जब क्वेश्चन करेंगे भाई, ठीक है, पीछे वाला फैन ऑन कर लो भाई। तो अगर हम तो उसमें हम ई भी लिख सकते हैं, पी बराबर कितना, 10 डेल, ये भी लिख सकते हैं। या फिर अलग अलग तरीके से, मतलब कुल मिला जुला कर अगर हम बात करें ना भाई, तो लेंस की क्षमता क्या है, तो लेंस किरणों को कितना डिग्री पे मोड़ता है ना, उसी को जो माप है ना, उसी का जो मेजर है, लेंस क्या कहलाता है, क्षमता कहलाता है, ठीक है। और हम लोग जो बचपन में पढ़े थे ना, ये पढ़े थे, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता या शक्ति कहते हैं, यही ना, याद है, 10वीं तक हम लोग यही पढ़े थे। और 11th में भी अगर हमसे पूछेगा ना भाई, लिखने के लिए कि लेंस की क्षमता सब क्या समझते हैं, तो हम लिख देंगे कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, यही लिखेंगे, ठीक है। वो लिख देंगे, गलती काट देगा, नहीं गलती नहीं काटेगा, थोड़ा ही ज्यादा प्रचलित, थोड़ा आसान भी है, ज्यादा प्रचलित, ज्यादा क्या है, आसान। तो यहाँ से डिफिनेशन हम बनाते हैं, कैसे, यहाँ से हम बना देते हैं लेंस का डिफिनेशन। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस क्या बोलते हैं, शक्ति। लेंस की शक्ति या क्या बोलते हैं, क्षमता कहते हैं, ठीक है। इसको डिनोट किससे करते हैं, पी से डिनोट किस करते हैं, पी बराबर कितना होता है, 1/एफ, 1 बटे कितना, एफ। लेकिन अब बात ध्यान रखना, यहाँ एफ जो होता है ना, मीटर में होता है, किसमें होता है, मीटर में। एफ किसमें होगा, यानी यहाँ पर हम फोकस दूरी जो लेने वाले हैं कुछ मिलेंगे, मीटर में। अब अगर हमको इसको सेंटीमीटर में लिखना होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 100/2 कितना, एफ, एफ कोची में। तो तुमको ध्यान देना है भैया, ध्यान ये देना है कि भाई, ये जो आपको है फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी अगर मीटर में दिया रहेगा तो 1/एफ होगा, अगर सेंटीमीटर में दिया 100 बटे कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ध्यान रखना। अब इसका एसआई मात्रा क्या होता है, डायोप्टर क्या होता है, अगर इसका यूनिट निकालें हम, तो पी बराबर कितना होता है, 1/एफ। अब इसका यूनिट निकालते हैं, तो यूनिट कितना हो जाएगा भाई, तो 1, और इसको दूरी को कुछ माप रहे हैं, मीटर में, दूरी को, तो क्या हो गया, प्रति, और प्रति मीटर को ही डायोप्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायोप्टर। तो इसका होगा डायोप्टर, क्या होगा, डाईऑप्टर, ऑप्टर, ठीक है। या फिर क्या होगा, प्रति मीटर, ये भी तो होगा ना भाई। अब डायोप्टर क्या था, तो डायोप्टर, डायोप्टोमीटर क्या होता है, डायोप्टोमीटर एक क्या होता है कि भैया डिवाइस है, डिवाइस जो लेंस की क्षमता को मापता है। डॉक्टर के पास अगर जाओगे ना, आंख में दिखलाएगा, तो चश्मा उठा कर जो भैया आपको लेंस का जो पावर बनता है, उसी से नाप के बनता है, समझा। वो रख के चेक करता है कि इसका लेंस का पावर कितना बनाना है, हमको कितना नहीं बनाना है, तो उसी को चेक करता है। जब भी जाएगा तो तुमको वहाँ एक बार डिवाइस मिलेगा, जिसमें क्या करता है वो आपको लगा के देखता है, ठीक है, उसी चेक करके निकालता है। तो एक डायोप्टर क्या बोलेंगे, किसे बोलेंगे, तो एक डायोप्टर निकालने के लिए फोकस दूरी कितना होना चाहिए, एक, फोकस दूरी कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी मुख्य फोकस की दूरी कितनी हो, 1 मीटर हो। अगर हम बोलें कि एफ बराबर कितना हो जाए, 1 मीटर, तो पी बराबर कितना होता है, 1/एफ। तो पी बराबर हो जाएगा 1/2 कितना, 1, यानी कितना आ जाएगा, 1 डायोप्टर, शॉर्ट में हम 1D लिखते हैं, ठीक है, इस प्रकार से 1 डायोप्टर हो जाएगा। अब हमको एक चीज मालूम है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव। उत्तल लेंस को और किस लेंस के नाम जानते हैं, अभिसारी लेंस के नाम से। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव, तो जिसका फोकस दूरी पॉजिटिव है तो उसका पावर भी क्या होगा, और जिसका फोकस दूरी नेगेटिव उसका पावर भी क्या होगा। तो किसका फोकस दूरी नेगेटिव होता है, अवतल लेंस के। तो अवतल लेंस के भैया पावर क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, अवतल लेंस की पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें अगले, कि भाई डायरेक्टली अगर किसी का बोल दे कि आवर्धन कह रहा है, किसी लेंस का आवर्धन ऋणात्मक है, क्या है, तो वह लेंस है, कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा।
बात समझ रहा है? तो हम वही बात यहाँ पर तुमको लिख दिए हैं कि अभिसारी लेंस बोले तो फुटल। हाँ जी, फुटल कहाँ से ले लिया है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? और अपसारी लेंस बोले तो अवतल लेंस। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। इस प्रकार अभिसारी अभिसारी लेंस यानी कौन सी लेंस? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? धनात्मक। और अपसारी बोले तो अवतल लेंस की क्या होगी? अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। ठीक है। यहाँ पे देखो एक ही हम छोड़े हुए हैं, मैग्निफिकेशन बहुत सारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से है ना, बहुत सारे लेंस को हम कॉम्बिनेशन करने मतलब सटा हटा के रखेंगे, तो उसको भी छोड़े हुए हैं। क्यों छोड़े हुए हैं? तो अपर याद करवाना हमको, जब अपवर्तन हम पढ़ाएंगे ना, जब अपवर्तन पढ़ाएंगे, लेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे, तब वहां पढ़ाएंगे। अभी हम सिंगल लेंस से निकाले हैं आवर्धन। यहाँ जो आवर्धन निकाले हैं, क्या निकाले हैं? सिंगल लेंस से। दो लेंस हटा देंगे तब क्या होगा? तीन लेंस हटा देंगे तब क्या होगा? चार लेंस हटा देंगे तब क्या होगा? आवर्धन। समझ रहे हो? उसके बाद यहाँ हम सिंगल लेंस के लिए क्या निकाले हैं? पावर। क्या निकाले? सिंगल लेंस के लिए क्या निकालें? पावर। फिर डबल लेंस लगा देंगे तो पावर कितना होगा? ट्रिपल लेंस लगा देंगे तो पावर कितना होगा? चार को लेंस लगा देंगे तो पावर कितना होगा ना? तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का हम निकालेंगे पावर, मैग्निफिकेशन, ये सब निकालेंगे। तो अभी आगे निकालेंगे जब हम अपवर्तन पढ़ा देंगे, गोलीय सतह से अपवर्तन पढ़ा देंगे, उसके बाद ध्यान रखना है ना। ऐसा नहीं कि छोड़ दिए, छोड़े नहीं है। ठीक है। देखो ये क्या है? डायोप्टोमीटर। क्या है? डायोप्टोमीटर। ठीक है। तो डायोप्टोमीटर क्या है? तो डायोप्टोमीटर एक उपकरण है ना, जिसका उपयोग लेंस की शक्ति को डायोप्टर में मापने के लिए किया जाता है। इस प्रकार का आपके इस प्रकार से भैया आपको मिलेगा वहां पे, कहाँ पे? जहाँ पे आई भी आप चेकअप कराने जाते हैं तो वहां पे इस प्रकार से उसको मिलेगा। माइक्रोस्कोप भी इसी टाइप का होता है, लेकिन माइक्रोस्कोप नहीं है। ठीक है। डायोप्टोमीटर है जो क्या करता है? लेंस की क्षमता को मेजर करता है कि आपके भैया आंख के लेंस का पावर कितना होना चाहिए, ये बताता है। यहीं पर आके चेक करता है। जब भी डॉक्टर के पास जाएगा, आई के पास, मतलब आई जो स्पेशलिस्ट आता है ना, उसके पास जाकर देखना, ये वाला मिलेगा। ठीक है। तो मतलब तुमसे पूछेगा कि लेंस की क्षमता किससे मापते हैं? डायोप्टोमीटर से मापते हैं। इसका उपयोग क्या है? यह हम बताता है कि किसी लेंस का फोकल लंबाई कितनी है ना, फोकस दूरी कितनी है। इससे उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों की क्या होती है? शक्ति माप सकते हैं, क्षमता माप सकते हैं। इसका उपयोग ऑप्टिकल प्रयोगशालाओं में चश्मा बनाने तथा नेत्र की परीक्षण में किया जाता है। हालांकि पूछेगा नहीं, लेकिन हम बता दिए भैया तुमको कि भाई जो आपको लेंस की क्षमता मापता है उसी का नाम है डायोप्टर, और वहीं से आया कुछ डायोप्टर। ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। तो इतना चीज तुमको ध्यान में रखना है। इसके आगे जो हमको पढ़ाना है ना भाई, इसके आगे जो हमको पढ़ाना है उसका नाम है गोलीय सतह से अपवर्तन। पहले ही पढ़ाते हैं हम, लेकिन तुम यहाँ तक पढ़ के आया था ना 10वीं क्लास तक, यहाँ तक तो पढ़ा है ना भाई? इसके आगे भी पढ़ा था है? हो सकता है इसमें भी कुछ कुछ ना पढ़ा हो। ये 10वीं क्लास तक लेवल का, 10वीं क्लास के लेवल का था, इसलिए 10वीं क्लास का लेवल हम पहले समाप्त कर दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ क्लास है ना, एक सप्ताह में जितना आप छोड़ सकते हैं छोड़ दीजिए, मजा आएगा। क्योंकि आपको हम बताए थे, याद कीजिए, तीन तीन छः तीन कितना? 9। उसमें से एक क्वेश्चन आएगा, आप कौन तीन तीन छः तीन नौ की बात करते हैं? जो जानते हैं उनको जानते हैं, और जो नहीं जानते वो नहीं जानते, बात खत्म हो गया। अब यहाँ लेंस से अपवर्तन की हम बात करेंगे, गोली सतह से अपवर्तन की अगर हम बात करेंगे, तो अपवर्तन से उत्तल सतह से अपवर्तन, अवतल सतह से अपवर्तन, और मोस्ट इंपोर्टेंट लेंस मेकर फॉर्मूला नाम सुना होगा? नहीं सुना है? खाली फिल्मी में नाम सुनता है? अरे लेंस मेकर फॉर्मूला नहीं सुने हो? हैं? पहली बार? तो कभी कभी ऐसा भी काम किए हो कि अगर मास्टर नहीं पढ़ा है तो उसके पहले ही पढ़ के देख लिए? ये सब कर लेंगे तो पैसा आपको कह लेते रहे हैं? ये सब हम ही लोग को करना होता है, पैसा आपको दे करके। यहाँ का फालतू का दिमाग खपाते रहते हैं ना भाई? हैं? ठीक है। बढ़िया है। तो एक है गोलीय गोलीय सतहों से अपवर्तन। और गोलीय सतह से अपवर्तन समझाते थोड़ा सा। गोलीय या तो उत्तल सतह होगा या क्या होगा? अवतल सतह।
सुनो जी, हैं? अगर छोड़ देगा ना यानी के, तो जैसे कभी देखा है साउंड, समझते हो साउंड? साउंड क्या है? एक प्रकार का वेव है, तरंग है, और तरंग से कंपन उत्पन्न होता है, देखा है? तरंग से क्या उत्पन्न होता है? अब अगर इन लोग को छोड़ देना तो कंपन उत्पन्न करके सब सबको ना गिरा देगा नीचे इन लोग, है ना? मजाक नहीं कर रहे हैं, इन्हीं की आवाज में इतना मतलब वाइब्रेशन रहता है क्या जी? अगर थोड़ा देर तक सोचे, हमको पता लगा पंखों नीचे गिरा देगा इन लोग वाइब्रेशन से, समझ रहे हो क्या जी? अगर थोड़ा देर तुम लोग को अगर छोड़ दिया जाए तो रोड पे चले चले, अगर मान लो कि अगर 20 लड़की रोड पे बात कर रही है, ठीक है, और जा रही है, तो हमको लग रहा है कि इन्हीं के वाइब्रेशन से बस पलट जाए, क्या? सही बोल रहे हैं ना? एकदम सही बोल रहे हैं। थोड़ा शांत होकर सुन लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहे हैं। तो ये है क्या है, गोलीय अवतल और गोलीय उत्तल सतह से क्या निकालना है, अपवर्तन। तो ये दो अपवर्तनांक हो जाते हैं, इधर इधर म्यू वन इतना, किधर का जी, तो अलग अलग अपवर्तनांक रहेंगे, तब क्या होगा। और इसके लिए फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, ठीक है, μ2/v माइनस μ1/ कितना, यू, ठीक है। और ये होता है μ2/r2/μ1/ कितना, r1। ये फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे, ये फॉर्मूला निकालेंगे। ये अवतल सतह से निकालो, चाहे किससे निकालो, उत्तल सतह से। अवतल से निकालो या किससे निकालो, तो अवतल से भी निकाल सकते हैं, उत्तल से। बड़ा पूछता है कभी कभी, 5 नंबर का पूछता है, यहीं से स्टार्ट होकर 5 नंबर वाला क्वेश्चन कौन कौन आ सकता है। तो ये अवतल से भी पूछेगा और कुछ चीज से पूछेगा, उत्तल से भी पूछेगा। एक तुमको लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, ये भी पूछता है। अब कौन आएगा कौन नहीं आएगा आपको बता दिया जाएगा, कौन आएगा 2026 में। ये होता है 1/f इक्वल टू कितना होता है, μ-1, 1/r1 - 1 कितना, r2। ये होता है लेंस मेकर फॉर्मूला, समझा? अब अगर मान लो कि गोली सतह अगर हम एक लिए हैं, तो गोली सतह अगर एक होगा तो यहाँ पर एक ही त्रिज्या होगा, त्रिज्या कितना, क्योंकि एक ही ना लिए हैं सतह, और सतह एक। अब भाई गोली हम लेंस क्या बोलते हैं, कि दो अपवर्तक सतहों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को क्या बोल देते हैं, लेंस। तो यहाँ एक सतह लेंगे तो त्रिज्या भी कितना होगा, एक हो, तो म्यू टू मान क्या हो जाएगा, बटे आर होगा, खाली एक सिंगल आर होगा। यहाँ पे दो होगा r1 r2, समझ रहे हो इस बात को? तो ये अवतल के लिए भी है क्या है, और उत्तल के लिए भी है। ये हम लोग, अब हम लोग का जो अगला क्लास होगा ना, इसी पे फोकस रहेगा। फिर यहाँ पे से अब फिर डेरिवेशन डेरिवेशन है, फिर इस पे फोकस होगा। तो एक बार अवतल से, एक बार कोई चीज उत्तल से, एक बार कोई चीज लेंस मेकर फॉर्मूला, और फिर पढ़ेंगे लेंसों का कॉम्बिनेशन, लेंसों का। और लेंसों के कॉम्बिनेशन में हम लोग पढ़ेंगे लेंस से कौन से पावर निकालेंगे, क्षमता मैग्निफिकेशन निकालेंगे, ठीक है। और इक्विवेलेंट लेंस क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, कि दो लेंस के बदले में ना दो लइकन लड़ रहा है, दो लइकन के बदले अकेले एगो लइका संभाल ले रहा है, तो दो लइकन के बाद अकेली पावर है उसको, समझ रहा है ना? तो दो लेंस को हटा के सिंगल लेंस रख देंगे, तो उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट। दो या दो से अधिक लेंसों के बदले एक क्या, सिंगल लेंस, जिसका फोकस दूरी क्या होगा, उन लेंसों के बराबर होगा, तब उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट लेंस। तो उसमें पढ़ेंगे। तो गोलीय अवतल से गोलीय उत्तल से क्या पढ़ेंगे, अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे, अपवर्तन। और अपवर्तन के फॉर्मूला होता है μ2/v माइनस μ1/u, μ2 माइनस μ1/ कितना, तो 1 2 3, बहुत इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि इसमें से कोई आ जाए। दूसरी बात, हम अगर बोले तो एक पूछता है, देखो पिछला बार हमसे हमारे पास फोन किया था पीयूष, ठीक है ना, और उसको भाई साहब, हाँ मतलब ये गारंटी बोला तो पूछना, फोन करके पूछ लेना, चाहे जो लोग हमारे पास था उसको मालूम है। वो जैसे एक पावर का फॉर्मूला होता है, पी बराबर कितना होता है, 1/f माइनस 1 बाई कितना, 1/f1 प्लस m बाई कितना, f2। दो लेंसों को सटा कर रखेंगे तब, ये वाला। तो हमसे पूछा था कि ये वाला आएगा, जैसे हम बताए थे कि ये वाला आएगा, हम बोले कि ये वाला नहीं आएगा भाई। तो कौन लाएगा सर, तो हम बोले थे उसको कि एगो लेंस को भैया ना, उसको सेपरेट करके डी ना डी दूरी पर सेपरेट करके रखेंगे, वही वाला आएगा, वही वाला आया था, ठीक है। अगर उसके पास रिकॉर्डिंग होगा, फोन रिकॉर्डिंग होगा, तो जाकर पूछ लेना कि जो सर बोल रहे थे वही आया कि दूसरा दूसरा आया है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू कितना, f2। ये वाला आया था, ठीक है। तो ये भी प्रूफ करेंगे, तो ये भी प्रूफ करेंगे। तो यह तो आ गया पिछले साल, यह तो पिछले साल आ गया। तो बारी किसकी है, बारी किसकी है पता है तुमको, है? कहने क्या महाराज सिंह, 2026 में ही आएगा।
है। वो नहीं आएगा। अरे भाई तू लिख ले, ये 5 नंबर का आएगा। ये वाला इस बार 2026 में लेंस मेकर फॉर्मूला 5 नंबर का आएगा। नहीं आएगा तो हमको बोलना, आना, आना हमारे पास, क्लास है आना, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है। क्योंकि देखो पिछली बार हम ये वाला तो भैया हम मंगवा दिए है ना, अगली बार तो इसी की बारी है। तो इसका क्लास तुम लोग हो सकता है कि छोड़ देना, और इसको एक बार हम बताएंगे और घर जाकर के लिखना नहीं, ठीक है। क्योंकि लिख लेगा तो फिर मतलब फिर एग्जाम हो सकता है कि समझ जाए लेकिन तैयारी किया है एग्जाम में कहीं ना दे, इसलिए लिखना नहीं है, गुपे छुपे तैयारी कर लेना है, समझ रहे हो क्या। और जो मतलब जो 200-300 बार इसको प्रैक्टिस कर लिए, 200-300 बार प्रैक्टिस कर लिया, तो किसी को बताया नहीं कि हम 200-300 बार प्रैक्टिस कर लिए हैं इसको, क्योंकि यही वाला आने वाला है इस बार। ठीक है। क्योंकि पिछली बार ये वाला है, पिछली वाला मतलब ये बात देख जाके तुम 2026 में ना, 2000 कितना में, हाँ 2025 में आया है भाई, 2025 में ये वाला आया है। ठीक है। तो 2026 में तो इसी की बारी है, क्योंकि सबसे ज्यादा पूछता है लेंस में, तुम जाके उठा के देखना क्वेश्चन में, गर्दा गर्दा उड़ा दिया है। हो सकता नहीं पूछेगा तो सर, नहीं पूछेगा तो भाई कुछ और सोच के बता देंगे। लास्ट मोमेंट पे भैया कुछ भी होता है, लास्ट मोमेंट पे कुछ हो सकता है। कौन? हम तो सब पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे सब। तो हम लोग का मतलब हम देखो कहने का मतलब यही था कि इसके बाद जो क्लास होने वाला काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ तक तुम था ना सब लोग पढ़ा था, सब लोग पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लेते फटाफट से, क्लास छोड़ते हैं, आज से नहीं रहेगा ना, छोड़ देना। हाँ? कौन सी बोल रहा है, आइएगा भैया, पहला है, अब जाना है तो जा सकते हो, छोड़ दे। अब जाने वाला कौन होगा, लेंस था आपको, दो अपवर्तक माध्यम से ना, दो अपवर्तक सतहों से घिरे हुए माध्यम क्या बोलते हैं, लेंस कहते हैं। लेंस में एक सतह क्या होना चाहिए, कम से कम एक सतह क्या होना चाहिए, गोली होना चाहिए। या फिर हम बताए थे कि भाई लेंस मेनली कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार के, कितने प्रकार के, पहला कौन सा, उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस को किस नाम से जानते हैं, अभिसारी, और अवतल लेंस को अपसारी। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, वैसा लेंस जिसका बीच का भाग क्या होता है, किनारे का भाग, तो बीच का भाग मोटा, किनारे का भाग पतला। और अवतल उसे बोलते हैं जिसमें बीच का भाग पतला और किनारे का भाग क्या हो। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक या वास्तविक होती है, क्या होती है। और किस लेंस की फोकस दूरी भैया काल्पनिक होती है, अवतल लेंस, अवतल लेंस की। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं कि अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर अभिसारित करती है, और अवतल लेंस में क्या करता है, अपसारित करता है, फैलाता है, इसलिए बोलते हैं अवतल को क्या, अपसारी बोलते हैं। ठीक है। और अलग अलग कॉम्बिनेशन, समतल को उत्तल से लगा दो, समतल को भैया अवतल से लगा दो, उत्तल को अवतल से लगा दो, अवतल को उत्तल से लगा दो, बहुत सारा बन जाएगा लेंस आपको, कॉम्बिनेशन से बनता है ना। और उसमें हम लोग लेंस से बहुत सारा चीज पढ़ते हैं, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर क्या है, तो ऑप्टिकल सेंटर वैसा बिंदु है लेंस में जहां से किरण गुजारने पर किरण बिना विचलित हुए क्या होती है, निकल जाती है। प्रधान अक्ष से समांतर जाए तो कहाँ से आएगा, फोकस से, या फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। अगर फोकस से निकालेंगे तो प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगा, ऐसे हम लोग पढ़े थे। हम लोग व्यास पढ़े थे, एपर्चर इसका, तो हम बोले कि गोलीय अवतल सतह का जो व्यास होता है उसी को हम क्या बोलेंगे, गोलीय लेंस का जो व्यास होता है ना उसको बोलते हैं। फिर हम लोग ये भी पढ़े थे भाई कि एपर्चर इसका रेडियस क्या है, तो जिसका भाग होगा उसी का रेडियस हो जाएगा, सेंटर भी पढ़ लिए थे। तो ये जो पढ़े हैं ना पहले पहले ही हम लोग पढ़ लिए थे दर्पण में, सेम चीज है। इमेज बनाने का नियम, उत्तल लेंस में कितना बनता है प्रतिबिंब, उत्तल लेंस में कितना, 6 बनता है। ठीक है। और अवतल में कितना बनता है, 2 बनता है। उत्तल लेंस में वास्तविक बनता है काल्पनिक, वास्तविक बनता है, वास्तविक और काल्पनिक, बड़ा बनता है कि छोटा, बड़ा छोटा या बराबर बनता है। और अवतल में हमेशा क्या बनता है, और हमेशा क्या बनता है, सीधा, और हमेशा क्या बनता है, काल्पनिक बनता है, हमेशा क्या बनता है। अगर हम बोले कि लेंस को रखें और लेंस उस माध्यम को अलग कर रहा है और दोनों तरफ माध्यम सेम है, तो उसका फोकस दूरी भी क्या होगा, बराबर, उसका फोकस दूरी क्या होगा, क्योंकि इसमें दो फोकस होता है, प्राइमरी और अगर लेंस का फोकस का आता है इसका मतलब क्या है, सेकेंडरी फोकस। कौन सा फोकस, सेकेंडरी फोकस। तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर लेंस का दोनों का फोकस क्या होगा, बराबर होगा, जब माध्यम क्या रहेगा,
सेम रहेगा। माध्यम अलग अलग रहेगा तो उसका फोकस दूरी क्या होगा, उसके अपर्तनांक के अनुपात के बराबर होगा। अपर्तनांक का अनुपात क्या होगा, मैंने F1 बटे F2 इक्वल टू म्यू वन अपॉन टू म्यू टू हो जाएगा। हम लोग ये देखे थे, ठीक है। फिर कल हम लोग देखे लेंस फॉर्मूला, यही देखे थे। उसके बाद लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला 1 बटा एफ इक्वल टू 1/v-1/, मैग्निफिकेशन आवर्धन क्या है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या बोलते हैं, आवर्धन। आवर्धन के लिए बहुत सारा फॉर्मूला निकाले। आवर्धन के लिए एक फॉर्मूला एम बराबर एच आई अपॉन टू एच ओ, या भी बटे यू, या एफ अपॉन टू एफ प्लस यू, या एफ माइनस भी अपॉन टू कितना एफ। लेंस की क्षमता क्या है, तो फोकस दूरी के व्यक्तित्व को क्या बोलते हैं, या बोल सकते हैं आपतित किरण को अपवर्तन के बाद ना लेंस को किरणों को मोड़ने की, ना मोड़ने की जो क्षमता है उसे हम क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता बोलते हैं। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि लेंस की क्षमता कह रहा है कि क्या है, आ, बोल सकते हैं कि लेंस से अपवर्तन या आपतित किरण के जो कोण बनाता है, अपवर्तन के बाद जो कोण बनाता है उस कोण के टेंजेंट के बराबर होता है। पी बराबर कितना, tan डेल्टा, या अल्फा लिखे तो अल्फा, जो भी लिखना चाहता है लिख सकते हैं। और वहां से निकालने पी बराबर कितना, 1/f, यानी फोकस दूरी के व्यक्तित्व को क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता को डिनोट करते हैं पी से। पी बराबर 1/f मीटर में, लेकिन 100/f कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। और इसका एसआई मात्रा क्या होता है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता को किससे मापते हैं, डायोप्टरमीटर से मापते हैं। ठीक है, और बाकी हम लोग अगले क्लास के पढ़े, मैंने इसके बाद जो क्लास है ना, इसके बाद तो अगला क्लास मंडे को होगा। ठीक है, और मंडे को हम लोग पास टाइम रहता है, तो गर्दा लेवल का चलेगा। और बहुत लोग, हाँ, अभी ये हो सकता है कि भैया बाई चांस हो सकता है कि अपलोड ना करें, क्योंकि जो लोग नहीं आ रहे हैं कम से कम उन लोग खाली लिखे, खाली समझे नहीं, ये भी तो आना चाहिए। लेकिन अधिकतर इसलिए क्लास नहीं आता है ना, चल ना तो देख तो लेंगे, और देखते एक्चुअल में है नहीं वो। ठीक है, और बहुत लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं, मनाना भी जरूरी है, पूजा पाठ करना जरूरी है। पढ़ाई से ज़्यादा जरूरत क्या है, पूजा पाठ, बहुत जरूरी है। पूजा पाठ अगर नहीं करोगे ना भाई, हो सकता है कि भगवान तुमको फेलो करा दे, है ना, हो सकता है। कितना क्लास था ये, और सब लोग जमा कर दिया पैसा, जमा कर दिए हो, है। हाँ, तो जो लोग नहीं जमा किए हो जमा, देखो सुन लो है, अक्सर होता क्या है ना, अक्सर ये होता है कि कुछ लोग है बार बार अथी करते हैं। तो तुमको अगर नहीं देना होगा, क्वेश्चन लेना होगा, तो तुमको मिल जाएगा, और पैसा से जाके जीरो सवाल लेना है। अगर हम 15 को टेस्ट हो जाएगा ना, 14-15 को, तो 14-15 को टेस्ट होगा, तो 14-15 को अब तुम भैया जो भी जीरो तो मिनिमम तो 30 रुपया तो वैसे भी लगने वाला है जीरो। अपना जिसका दुकान है वो तो अपना कर लेगा। तो किसी किसी को लगता है ऐसा, तो जब तक टेस्ट नहीं, अभी तो तुमको नॉर्मल टेस्ट है, अभी तुम लोग का है, हम भाई, तुमको मालूम नहीं है कि अभी सेट होने वाला है, तुम लोग को सेट, मूड ठीक ठाक रहा तो तुम लोग को 4 महीना पढ़ाई का जगह भी देने वाले हैं। हमारा मूड ठीक रहा तो 2 लाख रुपया लगा करके भाई तुमको 3-3.5 घंटा हमारे कोचिंग में पढ़ना है, 5-5.5 घंटा हमारे लाइब्रेरी में पढ़ना है, हमारे निरीक्षण में, 4 महीना रेगुलर। पैसा बाद में देगा चलेगा, लेकिन 4 महीना 5 महीना रेगुलर पढ़ना है। जिसको लग सकता है कि हमको पढ़ना है, वहां आना है, तो पढ़ना कैसे है, वो हमारे हिसाब से पढ़ोगे कि भाई क्या क्या पढ़ना है। हमारा जो एग्जाम में सेट होता है कितने घंटे का, 3 घंटे का, हमारे यहाँ सेट होगा 2 घंटे का। हम 2 घंटा में, तुम्हारे साथ 2 घंटा में हो जाएगा। भैया ऑलरेडी हम 2 घंटा में पिछले वाले लोग को करा चुके हैं, तो सीनियर प्लेयर से पूछ लेना जा करके कि कितना टाइम देते थे, 2 घंटा। फिजिक्स में तो 1.5 घंटा देते थे, मैथ में 2 घंटा। तो भाई तुमको वो सेट चलेगा, और सेट हमको देना है, तो सेट कोचिंग में तो चलेगा नहीं आपको बिठा करके। आप अपना जाइएगा लाइब्रेरी में बैठिएगा, लोग रहेंगे वहां पे, कोचिंग के लोग रहेंगे, और कोचिंग के लोग को मिल जाएगा सेट। और सेट आपको प्रैक्टिस करना है लगातार, आपको चलेगा 4 महीना में, हर संडे को एगो सेट रहेगा। तो 5 घंटा में 2 घंटा वो सेट देना है, और वो चेक होकर के आपको मिलेगा। ठीक है, हर संडे को, फिर लगातार लास्ट में सेट चलेगा आपको, और सेट देना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। और 4 महीने या आप घर पे पढ़िए 5 घंटा, या फिर यहाँ आके पढ़िए, यहाँ आके पढ़िए चाहे वहाँ आके पढ़िए, कहीं भी पढ़िए। जिसको लगता है कि घर पे पढ़ नहीं हो रहा है तो वहाँ आके पढ़ लीजिए, जिसको लगता है घर पे ही पढ़ लेते हैं तो जरूरत नहीं है कि यहाँ आके पढ़ना है, फालतू का पैसा बर्बाद होगा। ठीक है, लास्ट समय में लोग ऐसा करता है, तो लास्ट समय में हो सकता है कि इस बार हम आपको मौका दे दे, है ना। बहुत लोग बोल भी रहे हैं, तो हम हो सकता है कि मौका दे दें, और मौका देंगे तो हमारे पास, अगर हमारे लाइब्रेरी में आके पढ़िएगा,
लाइब्रेरी खोलने का एक और मकसद है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जो हैं, ठीक है ना, रुकने वाले हैं इस बार। और रुकने वाले हैं तो भैया उनको हमको 1 साल के अंदर इतना ज़बरदस्त ट्रेंड कर देना है। तो एक तो भाई यहाँ रुकेंगे, कंपटीशन क्लास करेंगे, अगर मान लो चाहे नहीं भी करेंगे, ऑनलाइन क्लास करते हैं, तो हमारे निरीक्षण में रहेंगे, कहीं कहीं भी क्लास की, अगर हमारे पास जो लाइब्रेरी में आता है, हमारा लड़का, हमारा भैया बंदा है, बंदी है, हमारे क्लास का, तो उसका एक स्पेशल ट्रीटमेंट क्या मिलेगा? स्पेशल ट्रीटमेंट ये है कि भाई जो भी रहेगा उसको गाइडेंस सही दिशा में मिलेगा। 5 घंटा आकर के हमारे पास खिलवाड़ी नहीं कर सकता वो। 5 घंटे, सब जगह 3 घंटा, 4 घंटा दिया जाता है। हमारे कोचिंग के विद्यार्थी को 5 घंटा का रिज़र्वेशन रहेगा। वो 5 घंटा वो सीट छोड़ छोड़ नहीं सकता भैया वो। 5 घंटे का उसका रिज़र्वेशन, कोई उसको उठा नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। इसको बोलते हैं स्पेशल धाक रहेगा हमारे कोचिंग का लेकिन का उसमें। तो 3 घंटा कोचिंग में, 5 घंटा, 5 घंटा आप पढ़ लीजिए लाइब्रेरी में, चाहे घरे पढ़ लीजिए 8 घंटा। 8 से 10 घंटा का पढ़ाई, फिर घर जाके फ्री फायर खेलिए, पबजी खेलिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रील्स देखिए चाहे सोतिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, यहाँ रहने के बाद है, जैसे तुम कोचिंग में आ जाओगे और दीदी लोग बतियाए लगते हैं, तो हम बतिया नहीं देते हैं। देखते हो ना? और वही बात है कि अगर तुम मान लो कि हमारे लाइब्रेरी में आ गया, तुम सोच रहा है कि हम बतिया ले, झुक नहीं आए या सूझ जाएँ, है ना? तो पॉसिबल नहीं है भाई। तो पढ़ाई कभी-कभी ज़बरदस्ती भी होता है, पता है ना? पढ़ाई कभी-कभी, और लास्ट समय में हमको अपने आप को ज़बरदस्ती ही पढ़ना पड़ता है। अपने आप को मोटिवेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट समय में कोई उपाय नहीं है मेरे भाई। और लास्ट समय में कोई उपाय नहीं है, तो अपने आप को इतना मोटिवेट कर लेना है हमको कि 4 महीने तक हमको 8 से 10 घंटा, अगर मान लो कि हमारे पास 3 साढ़े 3 घंटा क्लास करोगे और 5 घंटा लाइब्रेरी में करोगे, तो ज़ाहिर-सी बात है घर जाके 1 आध घंटा तो पढ़बे करेगा। 10 घंटा हो गया, और हमको वही 10 घंटा देना ही पड़ेगा 4 महीने लगातार। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने। और हमारे टीम के लोग रहेंगे, ऐसे नहीं कि वहाँ लाइब्रेरी में कोई कोई नहीं रहेगा वगैरह-वगैरह, ऐसे ही घुस जाएगा, पढ़ लेगा, निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। प्रॉपर टीम रहेगा, प्रॉपर आपको नाम से सेट छप के मिलेगा आपको, प्रॉपर सब कुछ होगा। मतलब उसमें ना होता है जैसे लइकवन नहीं पढ़ने जाता है, तो घिसेले लेके चलते हैं, तो 4 महीना घिसिया के पढ़ा, नहीं देखे हो? गाँव घर में कहे कि हम ना रोइत, हाँ कह के रोइत है। और हम ना जब पढ़े, पूरा भैया लोर, देखता है लोर। और जैसे ही उसको बोल दिए ना बाबूजी, अरे ठीक हो आज मत जो कल जिए, और तुरंत देख कोच के तुरंत हँसने लगता है। नहीं देखे हो? अरे देखा होगा ना, तुम लोग भी तो ऐसा ही किया है। हैं? तो वही 4 महीना वही होगा एकदम लगातार। तू हमारे पास क्लास कर चाहे ना कर, 4 महीना। और इसके बाद जिसको भी रुकना होगा मेरे भाई, अभी से हम ट्रेनिंग दे रहे हैं तुमको, जिसको भी रुकना होगा अम्बा में, जिसको लगता है कि 2 साल हमको कमिटमेंट में देना है, अम्बा में रुकना है, तो उसका लाइब्रेरी के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट रहेगा, स्पेशल क्लास रहेगा। लाइब्रेरी में उसके बाद आप लोग का 6 घंटा रिजर्वेशन रहेगा। 2.5 से 3 घंटा का क्लास और 6 घंटा रिजर्वेशन। मज़ाक नहीं कर रहे, तुम 2026 में पास करोगे इंटर, 2027 होते-होते तुम्हारे पास इतना एकदम ज़ीरो लेवल से करके इतना काबिल हमको बना देना है कि 2028 में भैया अगर हम इंटर लेवल का जॉब है, तो अधिकतर लोगों का मेरे यहाँ से हो जाना चाहिए। अधिकतर लोगों का। जिसका पैसा नहीं है, फाइनेंशियली मतलब घर से कमज़ोर हैं, वो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, पॉसिबल नहीं होगा, तो भाई यहाँ रुक के पढ़ सकते हैं। 2 तरीके से कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स लीजिए, लाइब्रेरी जॉइन कीजिए, चाहे जो भी। हमारे यहाँ रह के पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ बहुत कंडीशन रहता है। हम ये नहीं बोले कि हमारे यहाँ आके ही पढ़ो, तुम कहीं भी पढ़ेगा हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो रुकता है, तो तुम लोग सबको मालूम है, हमको शुरू से देखते आ रहे हो कि भाई इसके पास रुकेगा तो ज़बरदस्ती पढ़ाएगा ये। ये बात तुमको मालूम है। हमारे पास अगर रुकेगा तो ये बात तुमको पता है कि ज़बरदस्ती पढ़ाएँगे। और हमारे पास रुकने वाला का बहुत सारा फैसिलिटी मिलने वाला है, चूँकि हम बहुत पहले करते 2017-18 में करते थे काम। जो हमारे पास रुकेगा उसको कहीं और जगह फॉर्म भरने जाने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में जाइएगा, ₹100 ले लेगा, भैया यहाँ कम खर्चा में आपको फॉर्म भरा जाएगा, पहली बात। और आपके सामने भरेंगे, कुछ गलती होने का चांस होने वाला नहीं है। सारा आपको व्यवस्था मिलेगा। ऑनलाइन का जितना भी व्यवस्था है आपको, टोटल व्यवस्था हम अपने विद्यार्थियों को दे सकते हैं। हो सकता है इवेन कि आपको टिकट भी कटवाना है ना, तो हो सकता है कि भैया जैसे मान लो कि हमको एग्ज़ाम दे दिया कहाँ? दिल्ली। हमको ट्रेन का टिकट करवाना है, आपको टेंशन हो रहा है, हम करवा के देंगे अपने। ये ना मत कहना कि सर टिकट सेंटर खोलें, कि नहीं, वो अपने विद्यार्थी को दे सकते हैं। जिसको विद्यार्थी मान लो किसी का बनारस दे दिया, बनारस जाना है, तो उसको भैया हम अपने हिसाब से करेंगे। चूँकि विद्यार्थी को नया-नया एग्ज़ाम देता है तो उसको टेंशन होता है, वो पूरा। मतलब यहाँ से लेकर के वहाँ तक पहुँचाने का ज़िम्मेदारी हमारा रहेगा, लेकिन हम जो-जो बोलेंगे, वो एकदम आँख मूंद के भरोसा करके 2 साल करना पड़ेगा। आँख मूंद के 2 साल दम आँख मूंद के हम पे भरोसा करके 2 साल। 2 साल में तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने वाला है। 2 साल ये कहीं से ही निकाल देता है। और उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करता है। हम तुमको ग्रेजुएशन से पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये काम करना पड़ेगा और कोशिश यही करना है भाई, और जिसके पास पैसा है,
जिसको लगता है कि फैमिली सपोर्ट करते हैं, तो हम उनको ज़रूर कहते हैं कि एक बार बाहर जाके पढ़ लीजिए, दिल्ली जाइए, पटना जाइए, जहाँ भी जाइए वहाँ पढ़ लीजिए। हम कोशिश ये भी करेंगे कि हमारे पास बीपीएससी का टीम बन जाए, हैं? बीपीएससी का धाकड़ टीम बन जाए और तुम लोग ऐसा लइकन को लोग को अगर मान लो कि जो गरीब आदमी है, जो रुकता है, उसको स्पेशल ऑनलाइन पढ़ना भी टेंशन नहीं है, ऑफलाइन भी पढ़ना। ऑफलाइन में क्या होता है कि गाइडेंस मिल जाता है ना? आई कॉन्टैक्ट मिलेगा, गेट टुगेदर होगा, मिलेंगे, समझ में आएगा। प्रॉब्लम होगा तो वहाँ चेहरा का एक्सप्रेशन देख के हम बता सकते हैं तुम डिप्रेशन में हो, तुमसे हम बात कर सकते हैं। ऑनलाइन में ऐसा बात नहीं हो पाता है। इसलिए कभी भी देखना किसी भी इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन और ऑफलाइन का फी बहुत अंतर रहता है। ऑनलाइन में अगर वो 5,000 का मिल रहा है, तो ऑफलाइन में 1.5 लाख का मिलता है वो बैच। तो कुछ तो अंतर रहता होगा। तो इसीलिए हम अभी से ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हो सकता है कि भैया सितंबर में काम लग जाए। अभी अगस्त चल रहा है ना, सितंबर में काम लग जाए। लाइब्रेरी अगर 10 दिन 15 दिन जितना नहीं बना देगा, जिनको जिनको कराना होगा आप उन्हीं लोग को हम करेंगे। हम सबको नहीं बोल रहे हैं, सबको हम करा भी नहीं पाएंगे, लेकिन जिनको हमारे पास एक बार एडमिशन ले लिए, वो 4 महीना का पैसा दे करके तुम पढ़ चाहे ना पर मर दो, लेकिन पढ़ यहाँ करके। अगर तुमको हम बोलेंगे हाँ जाके घर से कैसे करके भी जुगाड़ करके रख कि 4 महीने का पैसा हमको लाइब्रेरी का दे देना है, अगर दे देंगे तो हमको मजबूरी है पढ़ना, कोई उपाय नहीं है। अगर तुम जाएगा शुरू में 1 महीने का पैसा जमा करेगा, पैसा का दिक्कत है तो हमसे ले लो, पैसा का अगर तुमको दिक्कत है तो हमसे ले लो, तुमको हम देंगे, लिख के देंगे, तो तुम्हारे ऊपर कर्जा रहेगा। लेकिन तू फी है से 4 महीना के बाद जमा कर दो लाइब्रेरी का, और उसके बाद हमारे पास क्यों ऐसा बोल रहे हैं? सर आप पैसा का बिजनेस करें, नहीं भैया तुम लोग का थोड़ा पैसा में कुछ रहेगा, डिस्काउंट भी रहेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि सब चीज़ काम पैसा के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, हमको काम करवाना है 4 महीने बहुत बढ़िया तरीके से। हम नहीं चाह रहे हैं कि विद्यार्थी घर पे जा करके उल जुलूल काम में उलझ जाए। अगर घर वाले से अभी तुम लोग यहाँ पर आए हो, तो घर वाला का काम भी होगा, तो महिमा ना है, तो महिमा तो पढ़े गल है, तो भाई काम नहीं हो पाएगा। तो अगर यही बात अब घर पे है, तो पढ़े थे तो एग्जाम कहीं ना थोड़ा सा काम कर रहे वाला है ना? कहाँ गया छोटका ननका नहीं है तो बोलना तनी जाके खेत में भैया खाद छीटेगा। ये होता है। अगर मान लें कि हमारे पास अवेलेबल है, सुविधा अवेलेबल है, तो ये होता है। ठीक है ना? उसको ऑफ कर दीजिए। रिकॉर्डिंग जो है ना वहाँ पर क्लिक करके ऑफ कीजिए, वहाँ उस पर क्लिक कीजिए, दोनों पे।